हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। अब इंटर के एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो गए हैं और इस बार कॉस्ट में ये सामने ही है आपके जो हुआ। तो भाई इस पे बड़ी क्वेरीज आ रही थी कि यार क्लैरिटी दो उस एमसीक्यू में, वाकई ऑप्शंस गलत हैं या कैसे है, ग्रेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा भाई थोड़ा शांति रखो, पेपर होने दो फिर बनाते हैं। पेपर के दौरान लोग मेरे को वीडियोस भेज रहे हैं कि फलाना फैकल्टी ये कह रहा है, फलाना वो कह रहा है। देखो जी, उसमें नो डाउट सबको उसमें दिक्कत तो आ रही है, मतलब सब वो ऑप्शंस को आउटराइटली गलत तो कह ही रहे हैं, जो कि गलत है भी। बट उधर वो रूट कॉज क्या है कि क्यों वो क्वेश्चन ऐसा ऑप्शंस कहाँ से ले आया, वो इस वीडियो के जरिए गारंटेड है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। बाकी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था यार, थोड़ा सोच समझ के पेपर सेट करना चाहिए। नुकसान इस सब में बच्चे का ही होता है। तो आओ बेटा जी सीधा उस क्वेश्चन पे पहले चलते हैं कि जिसने आपको पेपर में बहुत तंग किया। सर ये सवाल था, जिस तरह ये कह रहे हैं कि स्काईलार्क इलेक्ट्रॉनिक असेंबल्स एंड सेल्स लैपटॉप इन इंडिया। थोड़ा इसको आप पढ़ते हैं तो आपको अपनी जहां से भी आपने पढ़ा हो ना क्वेश्चन याद आ जाना अभी थोड़ी देर में। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका एक रिचार्जेबल बैटरी है, अब उसकी रिक्वायरमेंट बता रखी है, कैसे खरीदते हैं वो बताया हुआ है, कॉस्ट ऑफ वन बैटरी बताया हुआ है। फिर उसके बाद जी 360 डेज अज्यूम करने हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये सब बताया हुआ है। अब ये देखिए ये लाइनें पढ़ते ही बच्चे को याद आ जाएगा कि यार ये तो असाइनमेंट में था। डिलीवरी ऑफ बैटरी फ्रॉम द वेंडर जनरली टेक 6 days, बट इट मे गो अप टू एज मच एज 10 days। मतलब इसका मतलब कि 6 दिन आमतौर पे लगते हैं, क्योंकि जनरली लिखा है, जनरली मतलब आमतौर पे। मैक्सिमम 10 दिन लग सकते हैं। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड द परसेंटेज ऑफ देयर अक्रेंसेज एज अंडर। मतलब 6 डेज में माल आ जाएगा, ऐसा 70% टाइम हुआ। 7 डेज भी लगने को लग सकते हैं, बट ऐसा 15% केसेस में ही हुआ ऐसा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको मैच करवा देता हूँ, कहीं से भी आप पढ़े हो बेटा, ये आपके सबकी टीचर्स के पास होता है। तो ये हमारी बुकलेट है जी। तो इसमें कॉस्टिंग हमारे पास जी शुरू जब होता है तो उसमें मटेरियल चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें थोड़ा हम चलते हैं ताकि ये बच्चों को दिख जाए कि यार हमारे असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन था। आ जाओ यार। सर ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअली ओरिजिनली जो सवाल है ये आईसीआई का ही क्वेश्चन है, मई 2004 में इंटर एग्जाम में आया हुआ, वे बैक। और उसके बाद ये काफी पॉपुलर है। यहाँ 6 days, इट कैन टेक एज मच एज 10 days। प्रोबेबिलिटी चाहे एक आधी कोई कम की हो ज्यादा की हो वो हो सकता है, बट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 100 ही है। इसमें पहला पार्ट आपका आराम से हो जाएगा, हम टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि हमें टॉपिक पे आना है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। यहाँ आके फंसेगा बंदा। यहाँ लिखो, अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज विलिंग टू टेक 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, तो सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा। 15% चांस लेने के लिए तैयार है कि स्टॉक आउट होता हो, 15% चांस लेने के लिए तैयार है, तो उसके लिए सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा। असाइनमेंट वाला सम देखें वो भी यही पूछता है। पैन इंडिया बच्चों ने ये क्वेश्चन किया हुआ था। इसके अकॉर्डिंग उनके आंसर नो डाउट ये आते थे जी कि 1050 वुड बी दी सेफ्टी एंड 1050 वुड बी दी रीऑर्डर पॉइंट। चलो अब मैं स्टूडेंट की तरह ना उस क्वेश्चन को करता हूँ कि भाई मेरे को एक बार पेपर में थोड़ा ना पता कि ऑप्शंस गलत हैं। मैं अपना यहाँ पे गया, मैं ये देखा जी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हम देखते थे, तो ये 70 है, यहाँ 85 है, और यहाँ जी क्यूमुलेटिव 90, 95, 100। ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग। मतलब कि अगर 7 डेज बोले, 7 डेज में 85% चांस है कि स्टॉक आ जाएगा। 7 डेज में 85% चांस है कि स्टॉक आ जाएगा, 15% चांस है कि नहीं आएगा। तो अपने को कितना रिस्क लेना है। सर 15% रिस्क ही लेना है। तो हम क्या कहते थे कि 7 डेज रिक्वायरमेंट को रख के ऑर्डर कर दो, 15% रिस्क हो जाएगा। अब 7 डे रिक्वायरमेंट का यहाँ क्या मतलब होगा। सर 54,000 यूनिट इसमें पूरे साल के हैं। 360 से डिवाइड कर लो, वही बुक वाला आंसर 150। अब 7 into 150 करके 1050 को आप लोग ROL कहते थे। फिर टीचर ये समझाता था कि देखो भी इन एनी केस आपने जो ROL रखनी थी, 6 डेज की रिक्वायरमेंट तो रखनी ही थी कि जनरली टेक 6 डेज। तो इसमें 6 into 150 करके ये तो एक तरह से लीड टाइम कंजम्पशन है। और जो 1 डे आपने एक्स्ट्रा रख लिया है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने किया हुआ है, वो 150 विल बी योर सेफ्टी स्टॉक की जो 1 डे एक्स्ट्रा रखा। अब बच्चा बड़ा खुश जी पेपर में कि आ गया। सर इसमें से तो कोई ऑप्शन 150 सेफ्टी स्टॉक की दे ही नहीं रखी। रीऑर्डर पॉइंट चाहे 1050 दिया है, पर उसके साथ सेफ्टी स्टॉक उससे ज्यादा दिया हो, भाई वो तो वैसे ही नहीं हो सकता। सर कांड हो गया सर, ये तो बच्चे परेशान, बच्चे कह रहे हैं जी आधा आधा घंटा खराब हो गया जी, क्यों अगले 2-3 पार्ट भी इसके कारण खराब होते थे। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन कहाँ पे आईसीआई का है।
सर ये मैंने बड़ी मेहनत करके कंपाइलर ढूंढा जी। हम इसमें थोड़ा पीछे भी जाना चाहेंगे ताकि बच्चों को सच में पता चले कि चीज़ है क्या। ऑनलाइन आप कंपाइलर ढूंढ सकते हैं क्योंकि मई 2004, मैं खुद जी नवंबर 2003 पास आउट हूँ इंटर। सीए फाइनल मेरा मई 5 है। ऑल जो बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है जी। तो अपना ना याद रहता है कि अब आप नवंबर में पेपर दे रहे हैं तो अगले अटेम्प्ट में कौन से दोस्त थे, क्या उनका रिव्यू था, तो उन्होंने कहा था पेपर टफ आया। और ये बड़ा पॉपुलर सवाल था जी। ये देखिए कंपाइलर मेरे पास पड़ा आईसीआई का 1981 से लेकर नवंबर 6 तक का कंपाइलर पड़ा है यार। तो इसमें भाई अगर हम थोड़ा सा इसको सेफ्टी वर्ड को डाल दें ताकि हम जल्दी से इस तक पहुंचे, ये देखें सर, आईसीए के अपने खुद के सुजेस्टेड आंसर्स की कंपाइलेशन, ये है सम आपका। भाई साहब आप किसी टीचर को ऐसी ना कहें कि उसने गलत कराया आपको। टीचर ने यही कराया बेटा। 150 और 1050, दिस इज द रीऑर्डर पॉइंट। 150 इज द सेफ्टी स्टॉक। बड़े क्लियर है। एक चीज से खुश नहीं होता बंदा कि 2004 में ये आंसर दिए थे, हमारे पास और पड़ा। सर एक ना पुराने कोर्स में, मतलब आपसे पुराने से पुराने में प्रैक्टिस मैनुअल का कॉन्सेप्ट था। ये मेरे पास प्रैक्टिस मैनुअल पड़ा है, 2016 एडिशन है इसका। इसके अंदर भी ये क्वेश्चन था कि प्रैक्टिस मैनुअल में हर अच्छा क्वेश्चन होता है। वहां पे उन्होंने कितने अच्छे से समझाया है कि अगर 15% रिस्क आउट ऑफ स्टॉक का होना है, वो सी की 85% सर्टेनिटी है अगर 7 डेज है। 15% रिस्क है, भाई वही 150 का सेफ्टी, 1050 का आरओएल। इतना बढ़िया सब कुछ था यार। ये इसके ऑप्शंस देने थे तुमने, और वो तुमने पता नहीं कहाँ से ऑप्शन दिए। पर मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि वो ऑप्शन कहाँ से आए हैं। मैं वो आंसर भी आपको निकाल के दिखाऊंगा बेटा, मेरे पास उधर सोर्स पड़ा। बट इट्स अ ब्लंडर विद द स्टूडेंट। आज स्ट्रांगली मैं आईसीए को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा, भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम्हारे 15-20 मिनट बच्चे कह रहे हैं वेस्ट हुए हैं, पूरा रिदम खराब होता है यार। अगले क्वेश्चंस में ही बंदा दिमाग में वही चला रहा होता है, यार वो क्वेश्चन नहीं हुआ, वो तो डायरेक्ट था, वो तो सबका हो गया होगा। तो भाई बहुत गलत हुआ। आप सबको वीडियो शेयर करना चाहिए, ग्रेस के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में ना वो क्वेश्चन डला कहाँ से और क्यों वो इनसे गलती हुई है वो भी मिलने वाला है। बाकी आपके टीचर्स जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई देखो ये बाद में बात करेंगे या ये तो गलत है। सर एक्चुअली चीज थोड़ी पुरानी है, 2004 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक बुक आती थी, मैं बोल ही देता हूँ, उसमें वो गलत तरीके से सॉल्व होता था। आईसीआई ठीक करता था, क्यों मैंने आपको तो सजेस्टेड भी दिखा दिया। उस बुक वाले ने 2008 तक तो उसे गलत किया है। आफ्टर दैट मैंने उसे कुछ एडिशंस जो लेटेस्ट भी निकाल के देखे, जैसे मेरे पास 2018 एडिशन था, उसमें भी अब ठीक है। इसका मतलब सिंपल है कि इनके पेपर सेटर ने पुरानी बुक उठा के वो ऑप्शन दे दिया आपको, और आप उसमें रगड़े, या पुरानी कोई सोच लगा ली कि हाँ भी थोड़ा डाटा अगर चेंज भी किया। ये बहुत गलत हुआ है जी। स्ट्रांगली आप सबको जी ग्रेस के लिए डिमांड करना चाहिए, बिल्कुल। जितने भी आप वो ट्विटर वगैरह, ये वो जहां आप वो इनसे कांटेक्ट करते हैं, करें जी, वहां पे कहें जी हमें तो ग्रेस दो इसकी, तो आपका सोर्स पता चल गया कि कहाँ से आपने क्वेश्चन गलत डाला। आ जाओ बेटा, फिर मैं आपके सामने करता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि भाई देखो उस बंदे ने भी अपने नए एडिशंस में ठीक कर लिया। अगर 2008 के एडिशन में मेरे पास पड़ा है कि गलत है, उसकी आज की डेट में कोई गलती नहीं है, वो कहेगा जी हमने ठीक कर लिया है। ये वो बुक है जी, इसके अंदर इस तरह ये क्वेश्चन हुआ होता था। और आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक 1050 और रीऑर्डर पॉइंट 2250 के आंसर दिए हैं। अब ये भाई साहब कैसे करते थे, आपको थोड़ा सा तो समझ आ ही गया होगा। पूरा समझना, मैं समझाता हूँ। ये 7 डेज को मानते थे सेफ्टी। ओहो, 1050 तो इनका सेफ्टी होता था। और उसमें आपको याद होगा आरओएल का एक फॉर्मूला और होता है हमारा, सेफ्टी प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। ध्यान से इसे ये सेफ्टी मानते थे, सेफ्टी। अब लीड टाइम में क्या करते थे, कहते देखो जी 6 दिन से लेके 10 दिन तक लग सकते हैं, तो एवरेज निकाल लेते हैं। 16/2, 8 दिन एवरेज के आएंगे, 8 × 150 इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो फिर सर आरओएल आता था इनका 2250। दोबारा देखें जी, सेफ्टी प्लस लीड टाइम करते थे। सेफ्टी भाई साहब 7 डेज को मान रहे हैं यार। 2250 तुमने आरओएल बोल दिया यार, तुम्हारा दिमाग खराब है। आप ये देखो 10 दिन तो ज्यादा से ज्यादा लगते हैं, तो अगर मैक्स इंटू मैक्स सी भी लगाएं, मैक्सिमम पीरियड इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन, उससे भी 1500 से ऊपर तो आरओएल जानी नहीं चाहिए। तो भाई ये 2250 और 1050 के आपको आंसर दिखने लग रहे होंगे। ये देखें जी, इस किताब में ऐसे एक हुआ था। अब इनके जिसने पेपर सेट किया वो पुरानी किताब यूज किया है, उसने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वही ऑप्शंस लिख दिए। सर ये प्लीज ना किया करो, बहुत लोग इस वजह से रह जाएंगे अगर आपने ठीक से ग्रेस ना दी, फिर वो कई बार कोर्स छोड़ देते हैं। भाई साहब ऐसे बच्चों के साथ ना किया करो। थोड़ा पेपर ऑथेंटिक तरीके से सेट कर लो यार। ऐसे ना खेलो किसी के करियर के साथ, बहुत बुरा लगता है एज ए टीचर।
अब भाई ऐसे ही अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जो इसका अगला ऑप्शन है, दे आर विलिंग टू टेक अ 5% रिस्क, दे आर विलिंग टू टेक अ 5% रिस्क। अगर इसे नॉर्मल वे में करें तो हम कहेंगे जी 9 डेज कर लो सर, 9 डेज इंटू 150, 1350 विल बी द ROL। इसमें से जी दो जो हमने 6 डेज तक का तो रखना ही था, वो आपका जी हो गया लीड टाइम वाला, और 450 का सेफ्टी। हम तो ऐसे करेंगे। अब ये कैसे करेगा, आज ये कहेगा भाई 1350 जो 9 डेज का है, 1350 जो 9 डेज का है वो तो जी आपका सेफ्टी स्टॉक ही है। अच्छा जी, इसमें आप वो भी ऐड करो, 8 दिन की कंजम्पशन। लो सर, 1350 प्लस 1200, ये वाले आंसर आने शुरू हो जाएंगे। यार ये अब कहाँ से लाए ना बच्चे, ऐसे तो कोई करवाता ही नहीं, तुम आप नहीं करते, तुम्हारा सजेस्टेड पड़ा है उस वक्त का, तुम्हारा जी प्रैक्टिस मैनुअल पड़ा है यार, ये ना ना काम करो यार। किसी के कोई पुराने क्वेश्चन गलत मलत उठा के तुमने बच्चों को वहाँ 3 पार्ट खराब करवा लिया आपने, क्योंकि ये इसके बेस पे अगले ने होना है, अगर वो गलत आ जाता तो ये भी गलत हो जाता। सर इसका प्लीज कुछ देखें जी, जो मेरे सीनियर मेंबर बैठे हैं जी बोर्ड ऑफ स्टडी में, बाकी सारे जी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्लीज़ भाई इसका कुछ हमें ना नोटिफिकेशन चाहिए कि आप रिकॉग्नाइज करें कि ये मिस्टेक है, या अगर हम गलत हैं तो हमें समझा दें। पर हम इस तरह मानेंगे नहीं, क्योंकि आपने भी पहले देखो इस तरह ही सॉल्व किया होगा, आपका खुद का कंटेंट है जी, क्योंकि हम तो इसे पढ़ा के ही भेज सकते हैं। अब उसमें किसी की गलत पुरानी एडिशन से आपका पेपर सेटर क्वेश्चन सेट कर दे भाई, उसकी जिम्मेवारी तो टीचर नहीं ले सकता, क्योंकि वो पुराना एडिशन था, उसमें वो गलत आता था। आईसीआई तब भी ठीक करता था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने भी ठीक कर दिया था, 2-4 एडिशन गलत गए होंगे उसके, उसके बाद उसने ठीक कर दिया। अब तो सारे ही ठीक कर रहे, तो फिर यार ये पुराना कहाँ से पॉपअप हो गया। तो ये सर एक बड़ा इशू हो गया जी बेटा। बट जिस तरह मैं अपनी क्लासेस में कहता रहता हूँ, यार ये तो हो जाता है, सीए में होता है, सच में होता है। तुमने मेरे साथ बहुत जो मेरे से पढ़े हैं उन्होंने पता है, अकाउंट्स में भी देखा कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी हो रखा है, और सीए फाइनल का जो एसएफएम होता था उसमें भी बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती थी। बट सर ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब कसूर तुम्हारा इतना होगा अगर आवाज ना उठाई, मतलब कि आप अपनी तरफ से जी इन्हें एप्लीकेशन भेजें, जैसे भी ट्विटर वगैरह बहुत कम्युनिकेशन है, मेल्स मेल्स भेजें, ये वीडियो शेयर करनी वीडियो शेयर कर दें कि भाई सारा तो इसमें आ गया कि कहाँ से क्वेश्चन डला है, अब वो मेथड हम कैसे लगा दें। ठीक है, तो ये मैं एक एनालिसिस चाहता था जी। बाकी आगे वाले क्वेश्चनों में भी ना कुछ में थोड़ा अप्रोक्स का पंगा है, उसमें भी आंसर आगे पीछे होते हैं, पर चलो अप्रोक्सीमेशन में मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादा और डिस्टर्ब नहीं आपको करना चाहता। होपफुली आप सरवाइव कर गए होंगे, आपने इसके बाद बाकी का पेपर जितना मैनेजेबल था वो किया होगा। बट सीरियसली सर, आपको हमने दिखा दिया है कि एक इतने साल पुरानी गलती जो है वो आप पे थोप दी गई है। ये आप देखें, ये 9% वाला भी ये भाई साहब इस तरह सॉल्व करते हैं, 5% वाला। तो भाई क्या कर सकते हैं ना, अब आईसीआई के अपने सब ठीक है, बट वहां पे कहानी कुछ और है। ठीक है, अब कई लोग कह रहे हैं जो फलाना फैकल्टी ये कह रहा है फलाना, सर देखो वो फलाना फैकल्टी कई बार क्या होता है कि उस वक्त शायद वो खुद सीए कर रहे थे, 2004 की बातें, 2008-9, क्या पता अगला खुद कर रहा हो, या जैसे वो सुनाते हैं कि जी मैं तो बिग फोर की इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आपके लिए आ गया। ज्यादातर यही कहते हैं बड़े बड़े पोर्टल्स पे। तो हो सकता है उस वक्त वो जॉब कर रहे हो भाई, तो उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब आप उस वक्त एज ए टीचर वाली लाइफ नहीं जी रहे थे, तो आपको ये ध्यान में नहीं आएगा कि ये एग्जैक्टली इसमें मिस्टेक क्या है, क्योंकि अपने तो दिमाग में ये था कि ये पुराने टाइम में ये गलत करते थे। पर मैंने भी कभी ये थोड़ा ना सोचा था कि आप गलत वाला भी करवाओ भाई, और वो गलत वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आईसीआई ने कभी गलत नहीं किया हो, जो आईसीआई की पब्लिकेशंस हैं। हाँ, आपको किसी उसमें मिले कि हाँ सर ये देखो इस पीडीएफ में इन्होंने भी गलत किया, तो काइंडली शेयर यार। ठीक है, तो हम तो आईसीआई पे रिलाई करेंगे ना, क्योंकि अगर कुछ कंफ्यूजन हो भी तो टीचर एंड में क्या कहता है, आईसीआई के साथ चलो। तो अगर कोई इसे नहीं ट्रेस कर पा रहा है कि इसमें एग्जैक्टली गलती क्या है, उसे आप ये दिखा दें कि भाई एक बुक होती थी, नाम लेना अब ठीक नहीं है, उसमें ये गलत सॉल्व था। ठीक है बेटा जी, आगे के लिए बस और होशियार रहो, पढ़ते रहो, क्या कर सकते हैं। बट आवाज उठाना यार, फाइट करो, पूरा पीछे पड़ जाओ कि ग्रेस दो यार, इसकी हमारा पेपर तुमने इधर उधर किया। ऑल द बेस्ट।